महाराज मेरी नस नस क्यों दुख है, महाराज मेरी नस नस क्यों दुख है। बेगम तेरी रात तेरी नस चढ़ गई दीख है, इसीलिए तेरी नस दुख है, इसीलिए तेरी नस दुख है। अरे महाराज तुम्हारी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म रही है या नहीं रही है? अपने मुंह से कुछ बोलने से पहले एक बार देख भी लिया करो तुम्हारे आगे पीछे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो बिना किसी को देखे। अरे बेगम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? हम दोनों ही तो हैं इस कमरे में। तुम्हारे पीछे सेवक खड़ा है, तुम भूल गई होगे उसपे तुमने मदिरा मंगाई थी और तुम सेवक के सामने इतनी अपमानजनक बातें कर रही हो। अरे सेवक तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मेरी और हमारी बेगम साहिबा की बातों को सुनेगा? अरे सुनेगा क्या, तूने तो सुन ली हमारी बातें। अब हमें मजबूरन तेरा सिर धड़ से कलम करवाना पड़ेगा। हम ये हरगिज नहीं चाहते कि रात हमने बेगम की और ये बात किसी और को पता चले, तो इसीलिए सेवक तेरा सर हमें कलम करवाना पड़ेगा। तेरी तो जान आफत में आ गई इनकी बातों ने सुन के। अब कैसे अपनी जान बचाएगा तू? रानी साहिबा खड़ी हुई है और हमारी तलवार लेकर आई है। हम अभी इसकी गर्दन धड़ से अलग करते हैं। का महाराज मोते कह रहे हो हलवा लाने की, पर हलवा की तो तुमने मोते कही नहीं, तुमने तो मोते यूं कही के मदिरा ले गई हो। मेरे को आध घंटा पहले बता देते कि आपको हलवा बनवाना है तो मैं हलवा बनवा देता और आपको लिया था हलवा। अरे सेवक मैं तेरे से हलवा नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी बेगम से कह रहा हूँ तलवार लाने के लिए। हाँ हलवा बनवा देता मैं तुमको, पर तुम एक बार मेरे को बताते तो सही। बुद्धि खराब क्यों कर रहा है तू सेवक? अब तू अपने महाराज का मूड खराब कर रहा है। ये बता तूने हमारी रानी साहिबा की बात सुनी है या नहीं सुनी? ना महाराज हमारे पास ना एक भी भेड़ बकरिया। अगर हमारे पास भेड़ बकरिया होती तो मैं तुम्हारे पास काहे नौकरी करता। पहले हती हमारे पास भेड़ बकरिया, पर अब एक भी बकरिया ना है। तुम्हारे राजमहल से ही हमारा खर्चा पानी चल रहा है। तो अब मेरी बात समझ में ना आ रही का? मैं कुछ और बोल रहा हूँ और तू कुछ और बोल रहा है, तो मेरी बात समझ में ना आ रही का? मैं क्या बोल रहा हूँ क्या ना बोल रहा? तेरे कान बहरे हैं का? महाराज जी कर क्या है मैं टट्टी, बिना टट्टी करे राजमहल में कैसे आ जाऊंगा मैं? अब तुम्हें सोचो मैं बिगड़ टट्टी करे आता और तुम मुझे मदिरा मंगाते और मुझे टट्टी लगी आती तो फिर मैं अपनी टट्टी संभालता या तुम्हारी मदिरा संभालता? बेगम मुझे लग रहा है हमारे सेवक के कान खराब हो गए हैं, इसको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं और मुझे लगता है इस वाली बात भी समझ में नहीं आई है। मैं इतनी देर से आगे सामने बकबक कर रहा हूँ, याकू एक बात तो मेरी पल्ले न पड़ी है तो दो बात कैसे पल्ले पड़ जाएगी? हाँ महाराज लग तो मेरे को भी ऐसा ही रहा है। सेवक हम तेरी सेवा से बहुत खुश हुए हैं। जी महाराज पियो तो सही में और ले आऊंगा मदिरा। आप पहले इस गिलास को तो खत्म करिए, मेरे पास अभी एक गिलास और है। और महाराज आज मुझे सुबह से कम सुनाई दे रहा है, अगर मैं तुम्हारी बातों का उल्टा जवाब दे रहा हूँ तो अपने सेवक को माफ करना। एक आध जवाब मादरचोद, तेन तो सगले जवाब उल्टे सीधे दिए। सेवक हम तेरी ये सेवा को देखकर बहुत खुश हुए हैं। अरे तू इतनी सालों से हमको मदिरा पिला रहा है और ये सब देखकर हमको बहुत खुशी हुई है। महाराज तेरी सेवा पानी को देखकर बहुत खुश हुए हैं, तो इसलिए आज महाराज तेरे को पूरे 1000 सोने की मुद्रा देना चाहते हैं। का महाराज सच में 1000 सोने की मुद्रा है? मादरचोद यही चीजें तो देखना चाह रहा मैं तेरी है। नहीं भैरव आदमी भी इतने उल्टे सीधे जवाब न देगा जितना तू दे रहा है। महाराज दिन का चूतिया बनाएगा तू? अरे महाराज के सामने बहरे होने का नाटक करता है। रानी साहिबा खड़ी हुई और मेरी तलवार लेकर आई है। महाराज माफ कर दो मेरे को, माफ कर दो। मैं आपकी किसी को नहीं बताऊंगा। मूर्ख अब तेरे को कोई नहीं बता सकता। महाराज के साथ चालाकी? महाराज को क्या तू लंडुआ समझ रहा था? महाराज का चूतिया बनाने चला था तू सेवक? अरे महाराज मैं आपका चूतिया कैसे बना दूंगा? अरे आप तो महाराज हो, आपका चूतिया कोई कैसे बना सकता है? माफ कर दो महाराज, मेरे को माफ कर दो। हमारे महल में माफीनामा नहीं होता और जो तूने महाराज और बेगम की बात सुनी है तो तेरे को जिंदा छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। महाराज अपने सेवक पर भरोसा कीजिए, मैं किसी को नहीं बताने वाला कि कल रात आपने महारानी आई है। और महाराज इसमें इतनी गुस्से होने वाली बात कौन सी है? आपकी महारानी है तो आप महारानी के साथ कुछ भी कर सकते हो। आप महारानी जा सकते हो और
वादा करता हूँ। अरे वादा गए तेल लगाने। महारानी लाइए मेरी तलवार। अरे तू अगर मेरे को मदिरा देकर यहाँ से चला जाता तो आज तेरी जान बच जाती। ना तू हमारी और महारानी की बातें यहाँ खड़े होकर सुनता और ना तेरा सर हम धड़ से अलग करते। ये हमको मदिरा देकर चले जाना चाहिए था। महाराज, अगर तुम मेरे को मारना ही चाहते हो तो आप अपनी सेवक की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते। बस आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं खुशी खुशी आपकी तलवार के नीचे आ जाऊंगा। बता फिर क्या इच्छा है तेरी। महाराज तेरी एक इच्छा तो पूरी कर ही सकते हैं। महाराज, मेरे भी बालक बच्चे हैं तो मेरे को बीच सभा में मारिए और उन्हें सब कुछ बताकर मारिए कि मैंने क्या गुनाह किया है और मुझे किस बात की सजा मिल रही है। गाड़ू बिल्कुल लंडू नहीं समझ रहा होगा मुझको तो। और मैं बीच सभा में अपनी महारानी की यूं बात बता दूंगा कि कल रात मैंने महारानी की तो यूं बात पूरे महल में पता पड़ जाएगी। अभी तो भी बताओ यूं बात, फिर तो पूरे महल में पता पड़ जाएगी। फिर हमारी रानी साहबा की क्या इज्जत रह जाएगी। चूतिया समझ रहा हूँ मैं कोई नहीं मर ले कमरा में चुप। अरे महाराज, आप मेरी एक इच्छा पूरी नहीं करोगे? आपने कभी भी जिसका सिर कलम किया है उसकी एक इच्छा जरूर पूरी करी है आपने, तो अपने इस ईमानदार सेवक की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते आप? महारानी का करो जाए या ने तुम्हें फंसा दिया। महाराज तो ऐसा करते हैं, अभी हम आज रात सोचा विचारी करते हैं इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। अभी फिलहाल इसको कारावास के अंदर डलवा दीजिए। सैनिकों जल्दी यहाँ पर आओ और इस सेवक को कारावास के अंदर डाल दो।